वहाँ पे जो दिक्कतें और परेशानियाँ आ रही हैं, और जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो आदमी हाथ पैर मारता है, देखता है कि कौन डूबते को तिनके का सहारा कौन होगा। तो इस वक्त पूरा समाज जो है वो बहन जी की तरफ बड़ आशावान नज़रों से देख रहा है। बहन मायावती के बैठक के पहले सपा को लगा तगड़ा झटका। बाराबंकी के बड़े मुस्लिम नेता हुए बसपा में शामिल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए उत्तर प्रदेश के अपने लखनऊ कार्यालय में एक ऐसी बैठक बुलाई जिस बैठक में उत्तर प्रदेश के तमाम 75 जिलों के जिलाध्यक्ष अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे। साथ ही साथ तमाम 403 विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष और तमाम विधानसभा प्रभारी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करेंगे। इसके साथ साथ ये बैठक ये बताती है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से संगठन को हर एक स्तर पर चुस्त और दुरुस्त करने का जो सिलसिला जारी है, ये बात बार बार निकल कर आती है कि बहन मायावती के माध्यम से माननीय और कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर 9 अक्टूबर को जो महाविशाल रैली हुई, उस रैली में जो बात उन्होंने कही, इसके साथ साथ अपने जन्मदिन 15 जनवरी पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के जरिए अपनी बात पूरे देश के साथ साझा करने का काम किया गया कि उत्तर प्रदेश में 2027 के जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इसमें बहुजन समाज पार्टी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेगी और किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर एक बड़ी बैठक जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से काफी ज्यादा आवश्यक है, जिसमें अब तमाम जो दिशा निर्देश बहन मायावती के जरिए दिए जाएंगे, उसके माध्यम से अब आने वाले भविष्य में बसपा उस मुताबिक काम करते हुए दिखाई देगी। इस तमाम चलने वाले गतिविधियों के चलते जो राजनीतिक पार्टियों के नेता है वो कहीं ना कहीं अब फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी को अपना विकल्प मानते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हो वो बहुजन समाज पार्टी में शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी आज बड़ी खबर निकल कर आती है, बाराबंकी से ताल्लुकात रखने वाले कोका प्रमुख, जिन्हें ब्लॉक प्रमुख कहा जा सकता है, ब्लॉक प्रमुख रह चुके तालिब नजीब, वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके साथ उनकी मौजूदगी देखने को मिली। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। और इस शिरकत करने के बाद, बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लेने के बाद क्या कुछ कहा गया है समाजवादी के पार्टी के नेता के जरिए जो इस वक्त बहुजन समाज पार्टी में, वो बात आपके साथ रूबरू करते हैं। बहुजन समाज पार्टी में हाल ही में जो शिरकत किए शख्स है, सर क्या कहेंगे, क्या कारण है बसपा में आने? सीधा सा कारण है बसपा में आने का। मौजूदा पिछले 10 साल हो गए, ज़्यादा का समय गुजर गया है। जिन परिस्थितियों में हम लोग हैं, जो विशेष तौर पर जो समाज का शोषित वंचित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, जिससे मैं आता हूँ, वहाँ पे जो दिक्कतें और परेशानियाँ आ रही हैं, और जब पानी सर के ऊपर चला जाता है तो आदमी हाथ पैर मारता है, देखता है कि कौन डूबते को तिनके का सहारा कौन होगा। तो इस वक्त पूरा समाज जो है वो बहन जी की तरफ बड़ आशावान नज़रों से देख रहा है। और ये अल्पसंख्यक समाज की एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है इस मिशन 2027 के काफिले में आगे बढ़ने की, और बहन जी के हाथों से बनती है, क्योंकि हम लोगों का भी जो भी है वो बहन जी के साथ ही है, वो बाकी सबको देख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, तो जैसा कि आपने पूरी की पूरी बातचीत में देखा है कि साफ तौर पर तालिब नजीब इनके जरिए कहा गया है कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम समाज जिस तरीके से वोट को देने का काम करता है और समाजवादी पार्टी को तमाम विधानसभा सीटों में जीत दिलाने का जो काम करता है, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी में उनके हिसाब से जिस मुताबिक उनका प्रतिनिधित्व भागीदारी होनी चाहिए वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, जिसके चलते अब समाजवादी पार्टी से मुस्लिम तबका समय के चलते अब दूरी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार मौका देने का काम मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को किया, लेकिन
समाजवादी पार्टी अपने तौर तरीके में किसी भी तरीके से बदलाव करने के लिए इस वक्त मन नहीं बना बैठी है और इसलिए वो चाहती है कि किस तरीके से मुस्लिम समाज का बार बार वोट लेकर अपने तमाम विधानसभा सीटों में जीत को दर्ज करने का काम किया जाए। लेकिन जब हिस्सेदारी और भागीदारी की बात आती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो रवैया कुछ और ही नजर आता है। आपने देखा कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इनके मंच पर समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायक जो मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं उनके साथ कैसे धक्का बुक्की होती है, उनका अपमान किया जाता है और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव के नजरिए से इस पूरे के पूरे मसले को लेकर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देखने को नहीं मिलती, संज्ञान तक नहीं लिया जाता। मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखने वाले वरिष्ठ विधायक के साथ इस तरीके का अगर बर्ताव होता होगा तो आम जनमानस के साथ, खासतौर पर मुस्लिम तबके के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और इन तमाम अनेकों चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को अपना सबसे पहला और बेहतर विकल्प मान रहे हैं। जिस तरीके से 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने जाति समुदाय को एक मुस्त कर जिस तरीके से बहुजन समाज को बनाया था, सर्वजन समाज की जो संकल्पना रखी थी, अब उसी तौर तरीके से फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीतियों को जमीनी स्तर पर उतारने का काम करते हुए दिखाई दे रही है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर इस वक्त जो सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुस्लिम समाज को जो इस वक्त सबसे ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है, इन चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।